हर देश में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है जब लोग थक जाते हैं, प्रॉमिसेस से, करप्शन से, सिस्टम की स्लो स्पीड से, और फिर भीड़ में से एक आवाज़ उठती है। शायद वो किसी छोटे शहर का लड़का होता है, शायद उसके पास पैसा नहीं होता, शायद उसके पास सरनेम पावर नहीं होता, लेकिन उसके पास होता है एक विजन। आज हम बात करेंगे जीरो से शिखर तक के सफ़र की, एक ऐसे इंसान के एग्जाम्पल के साथ जिसने ग्राउंड लेवल से शुरू करके देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक का सफ़र तय किया। कहानी शुरू होती है छोटे शहर से। न बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, न परिवार में कोई पावरफुल नेता, न रिसोर्सेज, बस एक चीज़, डिसिप्लिन। अर्ली एज में ही पब्लिक लाइफ से कनेक्शन, संगठन का काम, लोगों के बीच रहना, ग्राउंड लेवल पे प्लानिंग करना। लीडरशिप एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है छोटी छोटी जिम्मेदारियों से। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, एक कैंपेन मैनेज करना, एक लोकल इशू सॉल्व करना। जब लोग देखते हैं कि तुम सिर्फ बोलते नहीं, काम भी करते हो, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, आइडियोलॉजी। हर पावरफुल लीडर के पास एक क्लियर नैरेटिव होता है। लोग कंफ्यूज लीडर को फॉलो नहीं करते, लोग क्लियर डायरेक्शन वाले इंसान को फॉलो करते हैं। ये लीडर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रो करता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, सालों तक काम, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी। फिर एक बड़ा मौका मिलता है, स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां से असली टेस्ट शुरू होता है। क्रिटिसिज्म, मीडिया स्क्रूटनी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन। हर डिसीजन माइक्रोस्कोप के नीचे जज होता है। यहीं डिसाइड होता है कि इंसान टूटेगा या और स्ट्रांग बनेगा। डेवलपमेंट मॉडल क्रिएट किया जाता है, एक ब्रांड इमेज बिल्ड की जाती है, स्ट्रांग स्पीचेस, क्लियर मैसेजिंग, रिपीट नैरेटिव, और धीरे धीरे स्टेट के बाहर भी नाम पहुंचने लगता है। यहां एक लेसन छुपा है, पॉलिटिक्स सिर्फ काम करने का नाम नहीं, काम को कम्युनिकेट करने का नाम है। अगर लोगों को पता ही नहीं कि तुमने क्या किया, तो उनके लिए तुमने कुछ नहीं किया। फिर आता है नेशनल स्टेज, सबसे बड़ा चैलेंज। पूरे देश का इलेक्शन, हर राज्य अलग, हर वोटर अलग माइंडसेट। यहां सिर्फ स्पीच काम नहीं करता, यहां स्ट्रैटेजी काम करती है। डेटा एनालिसिस, ग्राउंड वर्कर्स, सोशल मीडिया नैरेटिव, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, एक स्लोगन, एक क्लियर फेस, एक कंसिस्टेंट मैसेज। और फिर वो मोमेंट आता है जब जीरो से शुरू हुआ सफर देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पावर मिलने के बाद प्रेशर 10 गुना बढ़ जाता है। अब हर डिसीजन इंटरनेशनल लेवल पे जज होता है। सपोर्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं, ऑपोजिशन अटैक करता है, मीडिया 24/7 कवरेज देता है। यहीं लीडरशिप का असली वेट समझ आता है। एक लीडर की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी नहीं होती, उसकी डिसीजन मेकिंग होती है। कब स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है, कब कॉम्प्रोमाइज करना है, कब साइलेंस रखना है। और सबसे बड़ा फैक्टर, कंसिस्टेंसी। जो नैरेटिव 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, वही नैरेटिव कंटिन्यू होता है। यही ब्रांडिंग है, यही पॉलिटिकल मास्टरी है। लेकिन याद रखो, हर जर्नी में कंट्रोवर्सीज होती हैं। हर लीडर के साथ सपोर्टर्स भी होते हैं, क्रिटिक्स भी। डेमोक्रेसी में डिबेट नॉर्मल है। असली लीडर वो होता है जो क्रिटिसिज्म के बीच भी अपना डायरेक्शन नहीं भूलता। तो अब सवाल ये है, क्या हर इंसान जीरो से शिखर तक पहुंच सकता है? आंसर सिंपल है, हाँ, लेकिन कंडीशन के साथ। क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म पेशेंस, ग्राउंड कनेक्शन, कम्युनिकेशन मास्टरी और एक पावरफुल नैरेटिव। अगर तुम सिर्फ वायरल होना चाहते हो तो तुम इन्फ्लुएंसर बनोगे। अगर तुम सिस्टम चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें लीडर बनना पड़ेगा। डिफरेंट समझो, पॉलिटिकल लीडरशिप इमोशन, स्ट्रैटेजी और टाइमिंग का गेम है। हर छोटा काम फ्यूचर का फाउंडेशन होता है। हर छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप ट्रेनिंग होती है। और हर क्रिटिसिज्म मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। जीरो से नेता बनना मुश्किल है, लेकिन हिस्ट्री प्रूव है इम्पॉसिबल नहीं। हर पावरफुल लीडर कभी अननोन था, हर बड़ा नाम कभी एक आम इंसान था। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने रुकना नहीं चुना। अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो आज से कंप्लेन बंद करो, ऑब्जर्व करो, सीखो, नेटवर्क बिल्ड करो, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करो, ग्राउंड पे उतरो। क्योंकि कुर्सी टारगेट नहीं होनी चाहिए, इम्पैक्ट टारगेट होना चाहिए। और जब इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है तो कुर्सी खुद चल कर आती है। जीरो से शिखर तक का सफर एक डिसीजन से स्टार्ट होता है। क्या तुम रेडी हो अपनी कहानी लिखने के लिए?